कई बार किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल बहुत ही बेतरतीब तरीके से करते हैं। बेतरतीब मतलब वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन सा रासायनिक उर्वरक कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए और किस स्थिति में देना चाहिए। सपोज अभी कपास का सीज़न चल रहा है, हम कपास की बात करते हैं। मैंने कई बार किसानों के खेतों पे जाकर देखा है कि कपास में वो जो फर्टिलाइज़र देते हैं, जिनके पास ड्रिप नहीं है और उन्हें मैनुअली जो है फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, तो वो पौधे के पास में ही थोड़ा सा जो है सटाकर डीएपी वगैरह या दूसरे जो खाद हैं वो देते हैं। पर ये सही तरीका नहीं है। किसी भी सफल फसलोत्पादन कार्यक्रम के लिए रासायनिक उर्वरकों का सही जगह पर, सही समय पर और सही मात्रा यह दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो पैसे हम रासायनिक उर्वरकों के लिए खर्च कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम उसका पूरा का पूरा लाभ हमें मिलेगा। कभी भी आप देखें कि रासायनिक उर्वरकों में जो यूरिया खाद है वो सबसे ज़्यादा खेत में प्रयोग किया जाने वाला खाद है और उसका देने का तरीका छिड़काव के माध्यम से है ना। छिड़काव के माध्यम से रासायनिक आपका यूरिया खेत में दिया जाता है और उसके बाद उसको जो है मुश्किल से 2-3 घंटे या 4 घंटे, यदि उपयुक्त नमी की दशा है तो वो खेत से गायब हो जाता है। लेकिन अन्य रासायनिक उर्वरक आपका सुपर फास्फेट, डीएपी, 12-32-16, पोटास या और कोई दूसरे खाद हैं, यदि वो आपने ज़मीन में ऊपर दिए हुए हैं तो वो आपको कहो तो 1.5-2 महीने तक उसी स्थिति में जहाँ पर आपने डाल के रखा है पूरे के पूरे वैसे के वैसे दिखाई दे। ऐसा अनुभव किया है आप लोगों ने? ऐसा होता होगा। मैंने तो कई बार देखा है किसान भाइयों ने मिर्ची में जो फर्टिलाइज़र देते हैं, इस तरीके से वो पूरा का पूरा फर्टिलाइज़र ऊपर दिखाई देता है, जबकि ये सही तरीका नहीं है। जो भी आपकी फर्टिलाइज़र देने का जो सही तरीका है वो ये है कि कभी भी फर्टिलाइज़र को खेत में 3 से 6 इंच गहराई पे होना चाहिए। यदि आप ट्रैक्टर से बोनी कर रहे हैं तो आपको 2 पेटी वाली सीड ड्रिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें फर्टिलाइज़र का चेम्बर अलग रहता है, सीड का चेम्बर अलग रहता है। फर्टिलाइज़र से जो पाइप निकलता है वो थोड़ा सा नीचे रहता है, सीड का जो पाइप रहता है वो ऊपर रहता है। 2 पेटी वाली सीड ड्रिल में ये व्यवस्था रहती है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब सीड ड्रिल चलती है तो पहले फर्टिलाइज़र गिरता है, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की परत आती है, उसके ऊपर सीड गिरता है और फिर आपका जो है मिट्टी गिरती है और वो ढक जाता है। जब इस तरीके से जो है हम सीड आपका ऊपर रहेगा, फर्टिलाइज़र ऊपर रहेगा, इस तरीके से जब खेत में बोनी करेंगे, चाहे वो मैनुअली करें या सीड ड्रिल से करें, तब तो आपका जो फर्टिलाइज़र का जो उसका जो क्षमता है उसकी भरपूर क्षमता का उपयोग हो पाएगा। यदि आपका बीज और खाद फर्टिलाइज़र दोनों ज़मीन में एक ही स्तर पे हैं तो इसका उपयोग बीज या जो पौधा उगेगा नहीं हो पाएगा। कैसे? जब पौधा उगेगा तो उसकी जड़ निश्चित रूप है, उसका स्वाभाविक गुण है वो नीचे जाती है। खाद आपने बीज के साथ ही डाला था तो जब जड़ नीचे निकली तो वो तो नीचे चली गई, खाद ऊपर रह गया। और इस स्थिति में क्या होगा कि जो फर्टिलाइज़र, भाई यूरिया जैसा फर्टिलाइज़र तो घुलनशील है और उसका पोषक तत्व तो नमी में मूवमेंट करता है, लेकिन बाकी जो डीएपी, 12-32-16, पोटास, इनके जो पोषक तत्व हैं ये इनका मूवमेंट इतना फ्रिक्वेंट या इतना तेज़ी से नहीं होता है। तो ये जहाँ पर पड़े रहते हैं, इनका जो घुलनशील अवस्था में आने का एक तो बहुत धीरे है और ये वहीं पर ही पड़े रहते हैं। तो इसलिए जो है यदि इन फर्टिलाइज़र्स को हम नीचे नहीं देंगे तो इनका उपयोग पौधे नहीं कर पाएंगे। हम खाना खाने बैठे हैं पंगत में और यदि थाली हमारे सिर के ऊपर रखी जाए तो क्या हमसे खाते बनेगा? और यदि आप इस तरीके से बोनी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पौधे को भोजन सही स्थान पे नहीं दे रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।